अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 174। तो सेक्शन 174 के अंतर्गत है आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और जो कि उसका रिपोर्ट देना। तो इसके अंतर्गत है जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा या दुर्घटना में मारा गया है अथवा कोई ऐसी परिस्थिति से मरा है जिससे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त जो निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हो। वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित जो निवासी हैं उन निवासियों की उपस्थिति के अंतर्गत ऐसा जो अन्वेषण है वह करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घाव, अस्थिभंग, नील, क्षति चिन्हों का जो प्रतीत उसके अंतर्गत होते हों कि किस प्रकार से कोई इंजरी जो की है कि वह घटित हुई है। 174 सब क्लोज 2 के अंतर्गत है उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी को और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें इतनों के द्वारा जो उनसे सहमत हैं ऐसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और ऐसी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी, यानी कि उसको तुरंत रूप से उसको हम भेजेंगे। सबसे पहला कब भेज दी जाएगी ऐसी रिपोर्ट? सबसे पहला है मामले में किसी स्त्री के द्वारा उसकी विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर उसकी जो आत्महत्या है वह अंतर्वलित है। सेकंड क्लोज है मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्तियुक्त रूप से संदेह उत्पन्न करती हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई अपराध किया है। सब क्लोज 3 मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के नातेदार ने इस निमित्त आवेदन किया है। चौथा इसका है मृत्यु के कारण के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भी संदेह है। पांचवा है किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समाचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और इतनी दूरी है कि रास्ते में ऐसे शरीर के सड़ने की जोखिम के बिना उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है। तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम जो सिविल सर्जन है उसके पास या राज्य सरकार के द्वारा जो निमित्त सशक्त किया गया कोई भी चिकित्सक है उसके पास भेजेगा। सब क्लोज 4 के अंतर्गत है कि निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या कोई उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति मृत्यु समीक्षा करने के लिए सक्षम है। अब इसमें केस लॉ है मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य ईयर 2002 सुप्रीम कोर्ट। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या सब परीक्षा रिपोर्ट इन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भी विसंगति दिखाई पड़ती है, डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ती है, तो वह न तो अभियोजन पक्ष के लिए घातक होगी, न ही इससे किसी प्रकार की कोई भी संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न होगी जिसके आधार पर अभियुक्त को किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ, संदेह का जो लाभ है वह दिया जा सके। और खुज्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1991 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस केस के अंतर्गत भी यह सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जहां मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है, वहां केवल इतने मात्र से उस साक्ष्य को अविश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ये हमारा इसमें
केस लॉ में कहा गया। अब इसमें केस लॉ है नरपत सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इस केस के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया कि मृत्यु समीक्षा जो रिपोर्ट है उसमें प्रतिष्ठित गवाहों के नाम का उल्लेख न होने मात्र से साक्ष्यों के साक्ष्य का महत्व संदिग्ध नहीं हो जाता जब तक कि अन्य कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो। इस प्रकार से आज हमने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। आगे की जो हमारी कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको दूसरा सेक्शन 175 से पढ़ाऊँगा। इसमें एक केस लो आपको और बता देता हूँ कि सतवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सेक्शन 174 में दर्शाए गए प्रयोजनों के लिए तैयार की जाती है, ना कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की संपुष्टि के लिए, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस का कॉरबोरेशन करने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट को तैयार नहीं किया जाता। तो ये हमारी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट थी जो सेक्शन 174 के अंतर्गत थी, और इसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी इसको हम कहते हैं। और यदि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों में किसी प्रकार की कोई विसंगति है तो यह विसंगति अभियुक्त को संदेह का लाभ देने का एक आधार नहीं बनती। अर्थात ऐसी विसंगति को ना तो अभियोजन पक्ष अपने पक्ष में ले सकता है, ना ही अभियुक्त पक्ष। ऐसी विसंगति को माइन्यूटली जो विसंगति है उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा और उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। तो आपको नेक्स्ट कक्षा में मैं सेक्शन 175 से पढ़ाऊंगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।